श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जी आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप, करंट फीलिंग्स हम लोग चेक कर रहे हैं, बट भगवान जी का मैसेज पहले ले लेते हैं। The Emperor Universe। भगवान कह रहे हैं जो भी आपको सुनना हो, जो भी जानना हो इस सिचुएशन में, वो अपने अहंकार को साइड में रख कर कीजिएगा और अपने ऊपर 100% विश्वास ना हो तो भगवान जी के ऊपर 100% विश्वास करके केवल और केवल सुन लेना और केवल समझ जाना कि जो भी आप कर रहे हैं उसको केवल ईश्वर पर विश्वास रखकर कीजिएगा। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जो उचित नहीं है या अनएथिकल है तो आप ही को बुरा लगेगा और आपका वो स्वभाव है नहीं। तो जो भी आपका रियल नेचर है आप उसमें आ जाओ। अनएथिकल काम आप कभी करते ही नहीं है तो अनएथिकल काम आप कीजिएगा भी मत। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर तुमको लगता है कि कहीं पर आपका जवाबदेही है तो क्यों है, कोई तो बात है ना, तो उस चीज को पूरे अंजाम तक पहुंचाओ ताकि तुम्हारे ऊपर भी ये इल्जाम ना लगाया जा सके कि तुमने अधूरी बात कही थी। उसको पूरा पूरा करके दिखाओ, जो आप बोलो उसको साबित करो। और साबित इसलिए भी करो बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो किसी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। तो चलो चलते हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर की पहले करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना सही फीलिंग है। लेट मी सी। एक मैसेज है, देखो प्यार मोहब्बत वाला जो सीन है ना उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता कि ये है वो है, ऐसा होगा वैसा होगा। एक्सेप्ट करो तो करो वरना छोड़ दो उस इंसान को। दिमाग चाटने वाला काम नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक बात आपको समझा रहे हैं भगवान, उस इंसान के करंट फीलिंग्स। ये इंसान आपसे पूछना चाह रहा है कि तुम्हारा ब्याह किसी और से करवा दिया तुमको अच्छा लगेगा। कोई ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में और धर पकड़ के उससे आपका शादी करवा दिया जाए या फिर उससे आपका शादी, आपका जोड़ी उससे लगा दिया जाए तो आपको बढ़िया लगेगा? इनको नहीं लगेगा। दे आर सेइंग कि वो नहीं है वो इंसान आपके लिए। मेरे को तो बिल्कुल इट्स लाइक कि कोई इंसान जो है एकदम इट्स नॉट कोई मिनिस्टर टाइप का कोई पर्सन हो, उसको धर के जो है क्वीन का या ऐसे किसी इंसान को शादी करवा दी जाए। तो दे आर सेइंग कि मेरे सामने तो ये हो नहीं पाएगा, मैं होने ही नहीं दूंगा। मेरा नेचर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा और नहीं आया तो मैं बता दूं, मैं उन लड़कों में से, मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी लड़की को अगर प्यार करे या प्रेम में पड़े तो उसके पीछे ही पड़ जाती हूँ या पड़ जाता हूँ। और नहीं तो फिर मैं जाके, वो होता है ना स्कूल में क्लास में घुस जाने वाला और जाके रोज दे देने वाला, मैं उतना हिम्मती हूँ कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मैंने मतलब जैसे ही कि मैंने कर किया हो, मान लो कि मेरा हिस्ट्री ऐसा रहा हो, मान के चल लो, आई कैन सी द विजन कि मैं वो हूँ, मैं उस साहसी हूँ, मेरा रिकॉर्ड है ऐसा कि मेरे को कोई डर वर नहीं लगता किसी चीज से। मेरे अंदर है हिम्मत उस तरह का कि मैं चला जा सकता हूँ और मैं एकदम दम खोल के मैं उसके बाद फिर उसका मतलब उसको ले आके हे भगवान सबके सामने क्या ये वो। तो मैं क्या करूँ, मेरा ऐसा ही अप्रोच है कि अगर है तो है, फिर नहीं है तो नहीं है। और आप भी ऐसे ही बन जाओ। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि आप भी ऐसे ही बन जाओ। दिस इज व्हाट लव मीन्स। यही प्रेम होता है, इसी को प्यार कहते हैं। ऐसा वो इंसान कह रहा है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं हम, इसी को कहते हैं। मतलब दम खम रखते हैं और एकदम दे आते हैं फूल और माला वाला और सामने वाली एकदम लड़की वो जाए ब्लश कर जाए कि भगवान ये कैसा आदमी आ गया, और एकदम पूरा जो है जनता इनका जय जयकार करे कि वाह क्या हिम्मत है आपके अंदर। और ऐसे ही लोगों का जो है जय जयकार होता है, जब आदमी के अंदर हिम्मत हो एकदम, उसी का जय जयकार किया जाता है। एवं ही ऐसे लुटे पिटे लोगों का जय जयकार नहीं होता है। सो दे आर सेइंग कि आपके अंदर है बहुत ज्यादा करेज, मैं जानता हूँ, मैं उसको बाहर निकलवा सकता हूँ, निकलवा दूंगा, मैंने ऑलरेडी काम कर दिया है। और आप में करेज था तभी तो आपने कुछ चीजों पर किस चीजों के अगेंस्ट बोला, तो आप में तो हिम्मत है ही। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस चीज को ना आप रखो अपने अंदर, एकदम प्राइड की तरह रखो कि आपके अंदर करेज है, आपको ये आता है, आपको वो आता है। पर मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक होता है ना कि कनेक्शन, समर्पण, प्रेम, है ना, आपका पार्टनर है तो उसके प्रति एक होता है कि आप 10-15 मिनट बैठ सकते हैं वहां पर, अच्छी अच्छी बातें कोई बोल रहा हो आपके सामने तो आप सुन ले। ऐसा ना हो जाए कि आप तलवार निकाल के गर्दन पर लगा दे कि तेरा हिम्मत कैसे हो गया, तू मेरा पति होके मेरे को रोमांटिक गाना सुना रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, तू श्लोक पढ़, तू जो है तू ना लंबा लंबा बात बोल।
ये इंसान आपको बताना चाह रहा है कि मैं बस यही चाह रहा हूँ, मेरे को और कुछ आपसे नहीं चाहिए, मेरे को बस इतना चाहिए कि आप जो है आप मतलब बता दो कि आप ऐसी है कि नहीं है। बिकॉज मेरे को लगता नहीं कि आप होंगी, या आप, मेरे को अंदर से पता है कि आप हैं, पर मैं बाहर से नहीं देख पा रहा हूँ उसको, और मैं देखता हूँ उस चीज को, फिर अब छुप जाता है वो, मतलब वो हिडन हो जाता है, वो मेरे को दिखता नहीं है। मैं वो देखना चाह रहा हूँ, आपकी आंखों में वो ललक फलक जो है मैं देखना चाह रहा हूँ। इनकी बातों में आना मत, मेरे को पता नहीं कि वो अंदर से फीलिंग आ रहा है कि इंसान कुछ तो इसका मतलब है। जिस क्या है भगवान जी से पूछा जाए, ये आपको आपके क्या ट्रस्ट वर्दी हो सकता है ये पर्सन, इनका मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बुरा है, पर जिस तरह का साहस ये बोल रहे हैं ना, इसको बड़ा निर्लजता टाइप का ये लग जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो। भैया थोड़ा स्त्री जाति का अपना एक मर्यादा होता है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, और टूट गया तो फिर हम में और सूर्पनखा में क्या अंतर। तो कुछ एक होता है एक अच्छा। और रहा सवाल ललक पलक देखने का, तो वो एक प्राइवेट रिलेशनशिप है, एक आफ्टर मैरिज आप शो करते हैं वो इमोशन, तो वो सही। आप बिफोर मैरिज आप पगला जाए किसी के लिए तो समाज भी कहेगा कि वाह क्या बात है, यही आपका रियल चेहरा था, पगला गई हैं आप किसी के लिए। और इस पर्सन को बस यही कहलवाना है कि आप भी मेरे जैसे हो, आपका जो है मतलब ऐसा बिल्कुल है ही, आप इसको या तो सप्रेस करते हो या तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको इंटरेस्ट दिलवा दूंगा इन सब चीजों में, मैं मतलब दैट्स हाउ दे आर, मतलब हमको तो अपने हिसाब से मैं रीडिंग करे तो यही सब आएगा। तो हालांकि इनका फीलिंग क्या कहता है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं उससे जोड़ी लगवा दूं तो अच्छा लगेगा तुमको। वो हो सकता है तुम ही नहीं करोगी, या फिर वो इंसान भी उसी टाइप का है, मतलब पता नहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए सही रहोगे क्या। आ, मेरे को लगता है कि नहीं रहोगे। और अगर आपने ये सारा इमोशन किसी और को दिखा दिया मेरे सामने, तो इसका मतलब होगा कि आपने जानबूझ करके मेरे से जो है झूठ बोला था, या जानबूझ करके आपने मेरे को ऐसा ट्रीट किया था ताकि कनेक्शन टूट जाए, रिलेशनशिप ना बन पाए। इनको कहना है कि उस इंसान के सामने तो आप शो कर दोगे, मुझे लगता है आप एकदम डिवोटेड पर्सन की तरह रहोगी, आप बहुत ज्यादा शो करोगी अफेक्शन। मेरे साथ ही नहीं हो पाएगा ये, क्यों नहीं हो पाएगा ये बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने सारे लक्षण जो आपको दिखा दिए हैं, मैंने अपने सारे लक्षण आपको दिखा दिए हैं, इसलिए आप मेरे को जो है हीन भावना है आपके अंदर, मेरे प्रति आपको घृणा है, और आप मेरे से बहुत खराब तरीके से ट्रीट करेंगे हमको पता ही है। मैंने अपना सारा, इसलिए कहते हैं किसी को सब कुछ नहीं बताते अपने बारे में, या किसी को अपने बारे में सारा चीज शेयर नहीं करते, उसके बाद इंसान उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है। और रिस्पेक्ट को तो छोड़ो, तुमको तो एकदम हम लीचड़ से लगने लगे हैं एकदम मेरे प्रति, आपको तो एकदम घृणा हो गया है बिल्कुल। मैंने बता दिया इसलिए ना, नहीं बताते तो ज्यादा बेटर होता। पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उसके बारे में तो कुछ होगा ऐसा जो आपको नहीं पता है, आप पता कर लोगे तो फिर आप उसको भी वैसे ट्रीट करेंगे। मतलब जो भी आपको सच बता देगा अपने जीवन का, आप उसको खराब खराब ट्रीट करने लग जाएंगे, दिस इज हाउ यू आर। और हमको पता है कि आप ऐसे नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप शुरू से ही मेरे को खराब ट्रीट करते, आपने शुरू से मेरे को अच्छा ट्रीट किया है। अब आप जाके खराब खराब कर रहे थे क्योंकि आपका दिमाग खराब हो चुका है, आपको जो है कुछ और करने का मन कर रहा है जिंदगी में, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वाह 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 वाह, सॉरी चल रहा है, मैं करा सकता हूँ, मैं बोल देता हूँ कोई भी ऐसा इंसान है तो मैं बोल देता हूँ कि आपको अप्रोच कर, और मैं बता रहा हूँ आप नहीं कर पाओगी उसको भी एक्सेप्ट, और ना वो भी इंसान को आपसे अब डर लगने लगा है। यू आर लाइक दैट, आपको पूरा का पूरा भरोसा है अपने भगवान पर, इसी यही यही बात डरावना है कि दिस इज लाइक आपको पूरा भगवान पर पूरा का पूरा भरोसा हो चुका है। देखो यहाँ पे गाइडेंस है ना कि थोड़ा सा इस इंसान को झांकी दिखा डालो। झांकी मतलब कि आपका जो भी, इतना सुनने के बाद आदमी को गुस्सा ही आता है, इतना इस इंसान को ना ऐसे ट्रीट कर दो कि तुमको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है रिलेशनशिप और इमोशन देखने का। मैं इमोशन अपना शो करने लगी तो तुम चल जाओगे यहाँ पे, भाग जाओगे यहाँ से, बिकॉज जस्ट डोंट, आपको पता ही नहीं है कुछ इमोशन से, कुछ लेना देना नहीं है आपको। आपको बस इतना पता है चिंदी चोर जैसा कि मैं आऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, ऐसा वाला इन एंड आउट सिचुएशन है। और अगर सच में आपको इमोशन शो कर दिया गया ना तो आप जो है एकदम हिल जाएंगे, अपना दुनिया आपका हिल जाएगा बिल्कुल। क्यों ये इंसान ये बात बोल रहा है आपसे,
एक बार आपने इनको शो कर दिया ना, उसके बाद ये आपकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर देंगे पट से। और क्यों? फिर ये इंसान बोल देगा कि तुम भी मतलब तुम तो हमसे ज्यादा निकली, बढ़िया से आप सब कुछ जानते हैं, इमोशंस को समझते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आप बिल्कुल मेरे ही जैसी हो गई। इनको यही करना ही है आपके साथ कि आप एकदम बता दो, अपना रियल इमोशन शो कर दो, जो भी आपको मानती है आप इमोशंस रिलेशनशिप्स को लेकर, इस इंसान को लेकर के एकदम शो कर दो इसको। उसके बाद ये देखिए आपको कैसे टीज करना शुरू करते हैं, आपको एकदम ह्यूमिलिएट करना शुरू करते हैं कि आपका ये इमोशन है, आपका ये बात है, आपका वो। काहे के लिए ये सब करना है इनको? ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस इंसान को मतलब जब तक ये इंसान आपके स्तर तक नहीं आ जाता। इनको बस यही कहना। और आपके स्तर तक आने का मतलब क्या है? आपके स्तर तक आने का मतलब है आपके जितना स्टेबल हो जाना। और उसके बाद ये क्या करेंगे? आपके जितना स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद कहेंगे मेरे से ज्यादा स्टेबल इस दुनिया में कोई नहीं है, चलो मैं ही हूं तुम्हारे लिए इकलौता। तो जो पावर अभी आप शो कर रहे हैं ना कि मेरे पास जो है मैं ये कर सकती हूँ, इनको वो करना है कि मैं एक बार मैं स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं ही हूँ एकदम बहुत बढ़िया आदमी। कोई नहीं है, वो भी इंसान नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो एकदम चिरकुट है, नाक पोछ कर फेंक देने वाला इंसान है वो। दैट्स हाउ दे आर सेइंग कि वो उसके बारे में तो सोचना भी मत। क्यों क्यों नहीं सोचा जाए भैया? आहा, इनको बस ये है कि आप हर पुरुष के बारे में बुरा सोचें। उनमें भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर इनमें अच्छा नहीं है, इनसे ज्यादा बढ़िया अगर कोई है तो वो यही है, दूसरा कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कोई और अच्छा इंसान आएगा इस दुनिया में, तो वो नहीं आएगा, वो उसको आने नहीं देंगे। मैं ही आऊंगा, और मैं अभी नहीं आ रहा हूं तो मैं बाद में कुछ बन के आऊंगा, तो मैं ही आऊंगा। ऐसा इनका मान्यता है। आपसे भगवान जी कह रहे हैं कि एकदम तुम तो अपने पर टिके रहो कि आऊंगा बन के आऊंगा, चाहे जाऊंगा बन के, मेरे कोई मतलब नहीं है, पर आना तो बिल्कुल सही होके आना, वरना भाग जाना मेरे पास से। यही आपको बोला भी जा रहा है। और कोई भी इंसान आपको बीच में घुस रहा हो रिलेशनशिप के, आपके बारे में टिप्पणी मार रहा हो, सीधे उसको भगा देना वहां से। बिकॉज आप क्या है कि अब आपका टिप्पणी सुने? आप हैं कौन कि आपको हम क्लैरिफाई करते रहे और आपको हम बताते रहे कि मैं ये हूं। मैं कोई इंसान आपसे लड़ना चाह रहा है, कॉम्पीट करना चाह रहा है, उसको कह देना कि आप चरणों में तो है ना, चरण धो के जो है आप पानी पी लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपका पाप कट जाएगा। अदरवाइज आपके पास कोई उपाय नहीं है मेरे को अप्रोच करने का। दोस्ती यारी तो छोड़ो, तुम दुश्मनी के पात्र नहीं हो, तुमको क्या, तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और अगर ये कोई इंसान है जिसके बारे में ये बोल रहे हैं इस तरह की बातें, काहे के लिए बोल रहे हैं? ये इंसान इस तरह की बातें इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपका क्रोध इन पर प्रचंड है। कोई ऐसे पर्सन पर आपका क्रोध प्रचंड है जिन्होंने आपके बारे में टिप्पणियां की हैं। तो ये इंसान बोलना चाह रहा है कि उस मतलब आपका क्रोध उस इंसान के प्रति जो इतना प्रचंड है, अगर मैं छोड़ दूं उस इंसान को, मतलब या आपको वहां पर, तो फिर तो हो ही जाएगा उसके साथ जो भी होना है। तो मैं तो अच्छा इंसान हूं ना कि मैं दो सब चीजों के बीच में आया हुआ हूँ। जिस लोगों पर आपको गुस्सा आया है, जो इंसान जो है आपको बिल्कुल नहीं भाता है, मैं बीच में खड़ा हूँ। तो मैं ही ना हूँ, मैं ही पीट रहा हूँ दोनों साइड से। मेरे को उस साइड से तो कोई नहीं पीट रहा है, लेकिन तुम ही पीट रही हो सबसे ज्यादा। तो मैं ही अच्छा इंसान हुआ ना कि मैं दोनों साइड से खड़ा हूँ। मैं छोड़ दूं अगर उस इंसान को तुम्हारे सामने, तो तुम तो ऐसे पंजा मार के उसका गर्दन नोच लोगी बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब हो, इसलिए मैं शरीफ मतलब शराफत में हूँ। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं है करने को जिंदगी में अब, सिवाय इसके कि आपसे पूछा जाए कि आपको कैसा स्पाउस चाहिए और मैं वैसा बनने का तैयारी करूं। और कोई अगर मेरे को बता दे कि वैसा नहीं हो सकता है या ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता है, तो मेरे को बस बता दो, मैं बताता हूँ मेरे पास कितना सारा पावर है। क्या इनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है प्रभु? एक बार जो आपने गलती की थी वो दोबारा मत करना प्लीज। एक बार आपने ये गलती की थी कि आपको अपने आप को साबित करना है, या आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में कुछ बुरा हो जाएगा, आपको साबित करना पड़ेगा, चीजें खराब हो जाएंगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं, जल्दी जल्दी सब कुछ आपको कर लेना। अरे टाइम पर छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। और ये गलती है जो हमको बार बार अंदर से फील हो रहा है, बट ये आपके जन्म जन्मांतरों की गलती है। इसको आपने ठीक कर लिया ना, अगर स्वयं पर विश्वास रखना, हे भगवान, अपनी कीमत को समझना, अपने चीज पर अड़े रहना, अपनी बातों पर टिके रहना, अपने वर्थ को पहचानना,
और ये कैसे हो सकता है? चाहे कोई कितना भी आपको अनस्टेबल करने का प्रयास करे, चाहे कोई कितना भी आपको डिमोरलाइज करने का कोशिश करे, जो काम आपने अपने जिम्मे ले लिया है उसको कर देना है तो बस कर देना है। और वो ये काम नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ ऐसा काम करना है जो कि एकदम अवेयर कर दे इंसान को, दिमाग के खोपड़ी के सारे नस जो है एकदम खुल जाए। और ये वो काम है जो केवल आप ही कर सकते हो। और ये तब आप करेंगे जब आपको अपनी कीमत का बिल्कुल अंदाजा हो चुका होगा। और ये रिसेंटली या तो आपको भगवान ने झलक दे दिया होगा कि देखो ऐसे ऐसे अगर आप सोचने लग जाओ या ऐसे ऐसे आप बोलने लग जाओ तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कौन है, क्या है। बट आप उस चीज पे ना अड़े रहो, मतलब विश्वास रखिए अंदर से कि आप एक बहुत ही प्योर इंसान है, बहुत ही ज्यादा यू आर स्पिरिचुअल, और आपकी हर एक बात भगवान तक पहुंचती है। और वो भगवान जी ने आपका जितना भी टेस्ट लिया, जितनी भी परीक्षा ली, बिकॉज आप पात्र थे इसीलिए लिया गया है। वो पात्रों की परीक्षा नहीं होती है। तो टिके रहिए उस बात पे। और कैसे टिक सकते हैं आप? अपना नजर भगवान पे टिकाए रखिए, कहीं और नहीं। लाख दुनिया आपको कुछ भी बोल रही है, आप ये याद रखिएगा कि आपका जो मेंटालिटी है, जिस तरह से आप डिसीजन लेते हैं, जिस तरह से आप जीते हैं, वही बेस्ट तरीका है जीने का। और क्या आपको गॉड इंडिकेट करना चाह रहे हैं? इसमें कुछ तो छूट रहा है। भगवान कह रहे हैं किसी चीज ने आपको मुक्ति पानी है तो आप पा सकते हैं, पर आपका तत्व जो है उसको नहीं छोड़ सकते आप। प्रेम आपका तत्व है, सद्भाव आपका तत्व है, और प्रेम में ही आपको स्थित रहना चाहिए। लविंग केयरिंग इमोशन जो होता है आपका, उसी में आपको रहना चाहिए। उससे भागेंगे आप तो फिर देखो देवत्व क्या होता है, प्रेम ही होता है। किसी के अंदर कुछ दिव्य है वो कैसे पता चलेगा जब उसके अंदर का प्रेम नष्ट नहीं हो सकता। मटकी में से कितना भी माखन निकालो, माखन वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो माखन का मटकी जो है, मटकी का जो माखन है वो मटकी ही जो है एक तरह से, एक होता है वरदान दिया जाना, एक होता है श्राप दिया जाना। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को श्राप दे देते हैं कि तुमको मेरे अलावा दूसरा कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। और भगवान इसको श्राप इसलिए बोलते हैं बिकॉज दुनिया में लोग इसको समझते हैं कि अरे बाप रे, इनको तो खाली भगवानी में इंटरेस्ट है, ये तो ऐसे है ऐसे है। पर इसको भगवान अगर उल्टी भाषा में कहे तो कहेंगे कि मैंने तुमको श्रापित कर रखा है, तुमको मेरे अलावा कोई अच्छे नहीं लगेगा, ना अच्छा लगेगा, ना उधर जाओगी, ना भटकोगी, ना अब तुम्हारा कुछ पतन होगा। आपको गॉड कह रहे हैं कि तुमको अच्छे से पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा रियल स्वभाव क्या है। और अगर तुम उससे भटक रही हो या तुम्हारा मन भटक रहा है तो मैं भटकने नहीं दूंगा, पर मेरा एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? लोगों को उतना ही समय दो जितना की आवश्यकता हो, लोगों को उतना ही भाव दो जितना की जरूरी हो। जरूरत से ज्यादा उनके बारे में सोचना, जरूरत से ज्यादा उनकी बातों में आना, जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर, उनकी हर चीज पर रिएक्ट करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। और जब आपके अंदर इतना रेजिलियंस आ जाएगा, जब आप इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे कि आप वही हो जो आप बोलते हैं, तो आप वही बोलेंगे जो आपकी वास्तविकता में होगी। जैसे ही आप उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लेंगे ना, यू विल बिकम अ पर्सन जिसको आप शेक कर ही नहीं सकते हो। आप दिव्यता में आ जाएंगे अपने। क्या चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं? और कई तरह से ओके 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 मे बी किसी इंसान ने आपको कोई कोई प्रॉमिस दे रखा है, उस इंसान ने आपको बांध रखा है अपने वचन में या प्रॉमिस में। और ये जो वचन और प्रॉमिस जो भी है, जो कुछ भी आप इसमें फंसे पड़े हैं, लटके पड़े हैं, इस चीज को सार्थक करने से पहले या ये चीजों को जीवन में इसके बारे में सोचने से पहले आपको अपने ऊपर बिल्कुल स्टेबल होना होगा कि मेरा ये अप्रोच, मेरा ये पाथ है, मेरा ये रास्ता है। और जो भी काम आपके करने का तरीका है, जो भी आपका रियल अप्रोच है, जिस तरह का आपका स्वभाव है, अपने स्वभाव को पकड़ो पहले, अपने रियल नेचर में आ जाओ पहले, जो भी आपका रियल स्वभाव है। और आपका रियल स्वभाव यही होगा कि आप एक बहुत इनोसेंट प्योर हार्टेड पर्सन होंगे। वैसे ही बातें करना स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा कट मतलब ऐसी बात मत करो जो बिल्कुल इंसान को अधूरा लगे। बातें करो तो पूरी बातें करो, जो बोलो उसको संपूर्णता में क्लियर करके उसके बाद हटो वहां से। कुछ तो है जो आपको जान लेना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को अपने आप को प्रेजेंट करते रहेंगे बोल्डली, बिल्कुल बिना डरे अपनी बात रखते रहेंगे, जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप कर्मा, गॉड, इन सब चीजों की बात करते रहेंगे, उतना ज्यादा आप अपने रियल पावर में रहेंगे। जितना उससे भागते रहेंगे, उससे अलग कटते रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बुरा है। तो गॉड कह रहे हैं कि तुम अपने आप को पहले समझ जाओ कि तुम कौन हो। तुम कोई ऐसा इंसान, ऐसी पर्सन नहीं हो जो कोई बिजनेस करना या मनी के लिए पीछे भागना या ऐसा कुछ करना। यू आर अ रियल वन। और जो रियल वंस होता है ना, उनको बहुत सारा तरीके से जाना पड़ता है। आपको क्यों डिस्टर्बिंग लग रहा है कोई सिचुएशन?
एकदम डिस्कार्ड कर दो हर उस चीज को जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते, जो आपके नेचर के विरुद्ध है। जब तक आप उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, अपने डिविनिटी में आप नहीं आएंगे। और डिस्कार्ड करने का तरीका क्या है? मनी से, फेम से, प्रोस्पेरिटी से, बहुत सारा रुतबा, ऐशो आराम, इन सब चीजों से अपने आप को दूर कर सकते हैं अगर आप। और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत अटैचमेंट इन सब चीजों से नहीं है, तो इसको स्वीकार करके चलो कि हमको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि वही वास्तविकता है।